नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्क्वायर सीएससी विद एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़े भाज्यता पर आधारित प्रश्न, जो नंबर सिस्टम का ही एक भाग था, और आज दूसरा पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का ही दूसरा टाइप, जानवरों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आगे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी जानकारी इसकी हो गई और वीडियो आप देखना छोड़ दिया। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही देखिए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो अदर टाइप के भी बनते हैं, कई टाइप है उसमें उसमें भी दोस्तों उसको पूरा देखिएगा और पूरी नॉलेज लीजिएगा। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हल करने के लिए पुराना बेसिक मेथड होता है, जिसमें चिड़ियों की संख्या x मान लिया, मनुष्यों की संख्या y मान लिया। उस तरह हल करने में समय लगता है, लेकिन कोई भी मकान हो, लेकिन जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होती तब तक वो मकान मजबूत नहीं होता, जल्द ही गिर जाता है। इसी तरह दोस्तों, किसी भी चैप्टर की बेसिक नींव की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस तरह के सवालों को दोनों टाइप हम बताएंगे, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक के साथ भी और इसके बेसिक जानकारी के साथ भी। ये तो मोस्टली आप सबको पता ही होगा कि जानवरों के पैरों की संख्या कितनी होती है? 4। और जानवरों के सिरों की संख्या 2। मनुष्यों के पैरों की संख्या 2। और मनुष्यों के सिरों की संख्या 1। इसी तरह चिड़ियों के पैरों की संख्या 2। चिड़ियों के सिरों की संख्या 1। मोस्टली दोस्तों, ये आप सबको पता ही होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि जानवरों के पैरों की संख्या 4 होती है, जानवरों के सिरों की संख्या 2 होती है, मनुष्यों के पैरों की संख्या 2 होती है, मनुष्यों के सिरों की संख्या 1 होती है, चिड़ियों के पैरों की संख्या 2 होती है और चिड़ियों के सिरों की संख्या 1 होती है। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले इसका हम देख लेते हैं बेसिक तरीका, फिर इसके बाद ट्रिक देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन में दोस्तों जो जो दिए होते हैं क्वेश्चन में, जैसे गड़ेड़िया दिया हुआ है और भेड़े दे रखे हैं, तो गड़ेड़ियों की संख्या और भेड़ों की संख्या, ये है बेसिक। माना गड़ेड़ियों की संख्या बराबर x और भेड़ों की संख्या बराबर y। क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ गड़ेड़ियां अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों हम गड़ेड़िया यानी जो भी चराने वाला कोई मनुष्य है, उनकी संख्या x मान लिया और भेड़ों की संख्या y मान लिया। अब दोस्तों इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उनको आपस में हल किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब दे रखे हैं जमीन पर पैरों की संख्या 230 पैर। गड़ेड़ियों की यानी मनुष्य के पैरों की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है, तो 2x कर दिया प्लस, और भेड़ों के पैरों की संख्या 4 होती है तो 4y कर दिया, और टोटल पैर की संख्या कितनी दे रखी है? 230। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों देखते हैं सिरों की संख्या। मनुष्य के सिरों की संख्या कितनी होती है? x 1 ही होती है, और पैरों की संख्या y 1 ही होती है। सॉरी, भेड़ों की सिरों की संख्या वो भी 1 ही होती है, तो इस तरह कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 60। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोस्तों इस तरह के समीकरणों को संतुलित करने के लिए जो एक इक्वेशन में दे रखा है उसका दूसरे में गुणा कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 4 रखा है, तो सेकंड समीकरण में 4 का गुणा करने पर दोस्तों क्या बन जाएगा? 2x प्लस 4y बराबर 230। पहले उतार लेते हैं, दूसरे वाले में 4 का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 4 संग 24, 240। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको आपस में घटा लेते हैं। घटाने पर क्या करते हैं, इसका चिन्ह बदल लेते हैं। ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, 4 में 2 गया, माइनस का 2x, और 240 में 230 गए तो ये भी बड़ा है, तो माइनस का 10। अब दोस्तों माइनस से माइनस कट गया तो ये बचा 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना आएगा? 10/2, तो x बराबर 5, क्योंकि 2 से कट गया, x बराबर 5 आया। अब समीकरण x का मान समीकरण 1 सेकंड में रख देते हैं, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड हमारा x प्लस वाई बराबर 60 है,
तो x का मान 5 है तो 5 रख दिया, प्लस y बराबर 60। तो y बराबर 5 का उधर पक्षांतर करेंगे तो 60 माइनस 5, तो y बराबर 55। अर्थात भेड़ों की संख्या कितनी आई? 55। यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। इस तरह के क्वेश्चन हल करने में वहां एग्जाम हॉल में तो पूरा समय यही खा जाएगा, इसलिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे सोल्व करते हैं उसे। बेसिक तरीका दोस्तों आपने जान लिया, अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करते हैं। ट्रिक है बहुत ही आसान है दोस्तों। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। बस इसमें दोस्तों रख देना है और यह सवाल का आंसर आपके जेब में। देखिए दोस्तों देखते हैं कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 230 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? 60। हल करना है, काटना है इसको। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, यानी 115 माइनस 60। 60 5 में 0 गया 5 और 11 में 6 गया 5, यानी भेड़ों की संख्या कितनी आई? 55। यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक भी देख लेते हैं। एक ट्रिक और है तो दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है? सिरों की संख्या गुणे सिरों की संख्या जो पूछा गया है उसके विपरीत वाले के पैरों की संख्या। पैरों की संख्या और जो उत्तर आए कुल पैरों की संख्या से घटा देना है और भागे 2 कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों कैसे हल करते हैं। सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? 60। जो पूछा गया है उसके विपरीत वाले पैरों की संख्या। पूछा किसको गया है? भेड़ों की। भेड़ों को पूछा गया है, लेकिन इसके विपरीत क्या है? गरड़िया। गरड़िया यानी मनुष्य। मनुष्य के पैरों की संख्या कितनी? 2। भेड़ों के पैरों की संख्या 4, लेकिन हमें बताना किसका है? जो पूछा गया उसके विपरीत। भेड़ों की संख्या पूछी गई लेकिन हमें गरड़ियों को लिखना है, तो गरड़ियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 2 हो गया। और इसके बाद कितना बना ये? 120। पूछा कितना गया है? उत्तर जो आया कि कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या कितनी है? 230। 230 में उत्तर को घटा देना है, कितना बचा? 110। अब 110 में क्या करना है? भागे 2 का। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55। ये हमारे आ गए भेड़ों की संख्या। है ना गजब की दोस्तों। 2 ट्रिक आपको बताई और एक बेसिक तरीका। अब दोस्तों देखते हैं जो ऐसे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो मुंबई भोपाल गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया है। दोस्तों ये उसी तरह मिलता जुलता है, लेकिन इसके बाद हाई लेवल पे चलते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन क्या है? एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, चूहे और कबूतर के सिर मिला के कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? हमने दोस्तों ट्रिक लगाई थी पहली वाली। क्या ट्रिक थी? कुल पैरों की संख्या कितनी है? 224। कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी है? 90। सॉल्व कर देते हैं। 2 से काट देंगे इसको। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 112 माइनस 90। घटाने पर कितना बचा? 2 में 0 गया 2 और 11 में 9 गया 2, यानी 22। 22 क्या निकली है? 4 पैरों वाले सिरों की संख्या। 4, ये 22 क्या निकला? 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, यानी किसके? चूहे के सिर है। चूहे के सिर। अब हमें कबूतर के सिर पूछा गया है, तो कबूतर का सिर निकालने के लिए टोटल सिरों की संख्या में इसको घटा देंगे। टोटल हमारे कितने थे? 90 और कितने घटाने? 22। 10 में 2 गया 8 और यहाँ 8 में 2 गया 6, यानी 68 जो है कबूतरों की संख्या है। कबूतरों की संख्या। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेवल में। देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो आरआरबी चंडीगढ़ 2004 में पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? भेड़ तथा गरड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। किसकी संख्या से? सिरों की संख्या से पैर जो है 16 अधिक हैं, यानी पैरों की संख्या कितनी? पैरों की संख्या है 16 और जो सिर की संख्या है, सिरों की संख्या, सिर की संख्या कितनी है?
सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 ज्यादा है। तो सिरों की संख्या निकाल लेंगे, 16 में 10 घटाएंगे कितने बचे 6, यानी सिरों की संख्या कितनी है 6 और पैरों की संख्या 16, यानी अब हम ट्रिक लगा लेंगे वही पहले वाली। ट्रिक क्या है, कुल पैरों की संख्या कितनी थी 16 बटे 2 माइनस कुल सिरों की संख्या कितनी है 6, काट देंगे 2 8 16, 8 माइनस 6 आया 2, 2 क्या है भेड़ों की संख्या, यानी 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, ये 2 आ गई भेड़ों की संख्या। ठीक दोस्तों, कितना आसान है। देखते हैं आगे इससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो कोलकाता ट्रैफिक अप्रेंटिस में 2002 में पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। जो पैर हैं वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। अब दोस्तों इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रिक के लिए पैरों की संख्या चाहिए। अब पैरों की संख्या तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे इसमें मान लेते हैं, माना सिरों की संख्या बराबर यक्स। अगर सिरों की संख्या यक्स है तो पैर की आसानी से निकाल लेंगे। तो पैरों की संख्या कितनी होगी, क्या कह रहा है, सिरों की संख्या के 2 गुने, यानी सिरों की संख्या यक्स है, इसका 2 गुना यानी 2x हो गया, से 24 अधिक है, यानी 24 अधिक है। ये हमारा क्या हुआ, पैरों की संख्या। अब ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक क्या थी, पैरों की संख्या कितनी है 2x प्लस 24। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए जो ट्रिक अपनाते थे पहली क्या थी, कुल पैरों की संख्या कितनी है 2x प्लस 24 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है x। हल कर लेते हैं। अगर दोस्तों इसमें 2 कॉमन ले ले, हम 2 कॉमन लिया x और इससे 2 निकला तो ये बचा 12 बटे 2 माइनस x। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा x प्लस 12 माइनस x से x कट गया, कितना बचा 12। 12 ही हमारे भैंसों की संख्या है, किसकी, भैंसों की संख्या है ना दोस्तों। आसान ट्रिक, कितना अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही अच्छा और पूछा गया आगे एग्जाम में भी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं। ये आरआरबी जूनियर क्लर्क 2001 में पूछा गया है। दोस्तों क्या करते हैं इसमें, घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी, यानी घोड़े जितने हैं उतने ही आदमी हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने घोड़े हैं, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, यानी आदमी और घोड़े बराबर हैं। आदमी बराबर घोड़े, यानी जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। आगे क्या कह रहा है, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं, यानी आदमी कितने बचे, आधे तो घोड़े के ऊपर सवार हो गए, इसलिए आधे बचे। जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। आधे आदमी जो है घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, आधे घोड़े के साथ साथ चल रहे हैं। जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, यानी जो आदमी ऊपर बैठे घोड़ों के उनकी जो है टांगे नहीं काउंट की गई, जो जमीन पे चल रही हैं उन पे काउंट किया गया, इसलिए आदमी आधे ही रहेंगे और घोड़े पूरे रहेंगे। टोटल टांगों की संख्या कितनी दी रखा है, कुल पैर 70। तो घोड़ों की संख्या बतानी है टोटल, यानी पैर हमें दे रखे हैं तो पैरों से निकाल लेते हैं। टोटल पैर कितने 70। मान लेते हैं आदमी बराबर x, तो घोड़े बराबर भी x होंगे, तो घोड़े भी कितने होंगे x। अगर आदमी x है तो घोड़े भी x है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो लिख लेते हैं x प्लस x, यानी आदमी के पैर की भी टांगे जुड़ी हैं और घोड़े के पैर की भी टांगे जुड़ी हैं, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, घोड़े के जो है कितनी टांगे होती हैं 4 पे गुणा कर देंगे, और आदमी कितनी टांगे होती हैं 2, लेकिन आदमी कितने हैं आधे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं। 2 से और 2 कैंसिल, कितना बचा 4x प्लस x बराबर 70। 4 और 1 5x बराबर 70, x बराबर 70 बटे 5, काट देते हैं, 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 चौको 20, यानी टोटल घोड़े कितने हैं 70, 14। टोटल घोड़े कितने हैं 14, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने बड़े अच्छे से ही जानवरों पर आधारित प्रश्न सीखे। दोस्तों आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।